हेलो एवरीवन, वंस अगेन जय हिंद आप सभी को। मैं हूं शिव और आज रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 13 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो फ्रेंड्स आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी के पिछले शिफ्टों का एग्जाम आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करके जाइएगा। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से डेली रेलवे ग्रुप डी के हर एक शिफ्टों के पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको डेली हम आरआरसी ग्रुप डी के हर एक शिफ्टों के पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। तो इसका आंसर हरमनप्रीत कौर बिल्कुल सही था। अगर बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की तो फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बन सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहां हुआ था। तो याद रखिएगा, बर्मिंघम में हुआ था। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को दिया गया है। तो टोटल 29 बच्चों को दिया गया है। तो इसका आंसर 29 बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं किस किस क्षेत्र में दिया गया था। तो नवाचार के क्षेत्र में 7 बच्चों को दिया गया था, सामाजिक सेवा में चार बच्चों को दिया गया था और नवाचार में 7 बच्चों को, शैक्षिक के क्षेत्र में 1 बच्चों को दिया गया था, खेल के क्षेत्र में 8 बच्चों को दिया गया था, कला और संस्कृति के क्षेत्र में 6 बच्चों को दिया गया था और वीरता के क्षेत्र में 3 पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, टोटल देखेंगे तो आप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देखेंगे तो टोटल 29 बच्चों को दिया गया था, जो हमने आपको बता दिए किस किस क्षेत्र में दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, आगे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आप लोग पढ़ते चलिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, आगे रिपीट हो गया है और आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो इसका आंसर था अनुच्छेद 32। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 में ये सभी बातें लिखी गई हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, देख लिया कि क्वेश्चन आगे रिपीट कैसे हो रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक 101 है। तो पिछले साल 2020 की बात करें तो 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो थी वो भारत की 94 थी, तो अब बढ़ करके 101 हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम जो 2021 की बात करें तो 101 है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स संयुक्त रूप से कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्थुगर हिल्फ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है। तो कंसर वर्ल्ड वाइड और वेल्थुगर हिल्फ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स जो था 101 बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल हंगर से आप लोग क्वेश्चन बन के पढ़ के जाइएगा, आगे के शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स से कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कौन सा बिंदु बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे, जो आपतित किरण होती है और फिर निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है, तो फ्रेंड्स ये जो कोण बनता है इसे आपतन बिंदु कहा जाता है। तो इसका आंसर आपतन बिंदु बिल्कुल सही था। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बनता है। तो आपतन बिंदु कोण बनता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था ऋग्वेद से। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, यह भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि
अब पिछले शिफ्ट की बात करें तो आरआरसी ग्रुप डी के किसी भी शिफ्ट में पूछा गया था, जितना एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि फ्रेंड्स हमने एनालिसिस में एक क्वेश्चन दिया था ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां होती हैं, तो 1028 सूक्तियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन पिछला पूछा गया था। और एक क्वेश्चन बना था कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं। तो फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन आगे बन सकता है कि ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है, इसमें कितने मंडल होते हैं, तो इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होती हैं। तो इसमें सूक्त पूछा गया था, इसका आंसर 1028 था। अगर मंत्र की बात किया जाए तो मंत्र जो होता है वो 10,462 मंत्र होता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र होते हैं। किसमें होता है, ऋग्वेद में होता है, इसको याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका आंसर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही था। अगर बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में है। तो इसका आंसर उत्तराखंड राज्य बिल्कुल सही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर बात करें यह जो है 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, यानी 1936 का यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। आप पूछ सकते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जानते थे, तो पहले इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। यह उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे यहां से बन सकता है कि भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है, उत्तराखंड के नैनीताल राज्य में है। इसका पहले क्या नाम था, तो हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। तो फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा ठोस पदार्थ बनेगा। तो फ्रेंड देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा पदार्थ बनता है, तो सीसा ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। अगर हम लेड नाइट्रेट का सूत्र की बात करें तो फ्रेंड्स डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा, इसका सूत्र याद रखिएगा, आगे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत में कितने प्रतिशत हिंदी भाषा बोली जाती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें भारत में टोटल 43.63% भाषा हिंदी भाषा बोली जाती है। तो इसका आंसर 43.63% बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में चौथी कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उसका आंसर तेलुगु था। तो इसमें पूछा गया था कि हिंदी भाषा को कितने प्रतिशत बोला जाता है, 43% बोला जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर बांग्ला है और तीसरे नंबर पर मराठी है और चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर तेलुगु भाषा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में चौथे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो तेलुगु भाषा बोली जाती है। तीसरे नंबर पर मराठी, दूसरे नंबर पर बांग्ला, पहले नंबर पर हिंदी। इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया था कैल्शियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बनेगी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जब कैल्शियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स नदी से पूछा गया था, आज के शिफ्ट में 2 क्वेश्चन नदी से आया था। एक क्वेश्चन था कि बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो बनास नदी है वह चंबल नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर चंबल नदी बिल्कुल सही था, क्योंकि फ्रेंड्स बनास नदी जो है वो भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली नदी है। तो पूछा जा सकता है बनास नदी कहाँ किस राज्य में बहती है, तो राजस्थान राज्य में बहती है। यह किस नदी की सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदी है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था नदी से और कि भीमा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे बन सकता है कि भीमा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक व तेलंगाना राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक व तेलंगाना में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा जो कि बिल्कुल सही था।
फ्रेंड्स, भीमा नदी को जिसे चंद्रभंगा नदी भी कहा जाता है, यानी भीमा नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट की भीमशंकर पर्वत श्रेणी से होता है। तो देखिए उद्गम भी बताया गया है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो पश्चिमी घाट की भीमशंकर पर्वत श्रेणी से होता है। तो फ्रेंड्स इसको आगे पढ़ के जाइएगा, आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने से क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो सही मात्रा में अम्ल और क्षार को मिला दिया जाए तो एक उदासीन विलयन प्राप्त होता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी इसका आंसर था उदासीन, यानी अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने से क्या होगा, तो ओज उदासीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन एक पंचवर्षीय योजना से फ्रेंड्स पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यह भी आरआरसी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना पहले भी एग्जाम में पूछा था, इसमें भी पूछा गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो आपको बता दें प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। तो इसका आंसर 1951 से 1956 बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे बन सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू की गई थी, 1951 में शुरू की गई थी। इसको याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। कब से कब तक थी, तो 1951 से 1956 तक थी। आगे इससे क्वेश्चन बन सकता है कि याद रखिएगा यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो किस मॉडल पर आधारित है, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाइएगा, आगे के शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स यह भी बता दें, यह भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है आरआरसी ग्रुप डी का, तो यह भी किसी भी शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। अगर बात करें 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे यह बन सकता है कि 73वां संविधान संशोधन सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो मध्य प्रदेश राज्य में लागू किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, किस राज्य में लागू किया गया था, मध्य प्रदेश राज्य में लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आज जीके और साइंस के पूछे गए थे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लिए हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आज आपको एनालिसिस कराया है, और आगे के शिफ्टों को भी इसी तरह से एनालिसिस कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को यार अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको डेली इसी तरह से एनालिसिस कराया जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।